गुरुजी राधे राधे। हम 1 साल से जुड़े हैं आपसे और हमको बहुत शांति मिली है, लेकिन बस हमारे घर में एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे लड़का दारू पीता है बस। लाए हो बच्चे को? हाँ लाए हैं। कहाँ? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी मैं जब से आपकी कथा से जुड़ी हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया है, लेकिन हमारा बेटा शराब पीता है जो कि छोड़ता नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। हमको बहुत डांट रहा है कि गुरुजी से मत बताओ। कहाँ है बेटा? नहीं बैठा है मेरे सामने। बात कराओ। क्या नाम है आपका भैया? पांडे। आप बैठ जाइए। पांडे ब्राह्मण हैं? तो शराब क्यों पीते हैं ब्राह्मण होकर आप? सर छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है। तो आप बड़े हैं कि शराब बड़ी है? बड़े तो हम ही हैं सर। फिर शराब नहीं छूटती मतलब आप शराब के गुलाम हो गए हैं। आप अपना गुलाम बनाओ शराब को, शराब को आपके गुलाम ना बनो। भैया जीवन बड़ा है, यहाँ शराब पीने मनुष्य नहीं बने हम लोग। शादी हो गई आपकी? बच्चे हैं आपके? कितने? क्या बेटा बेटी क्या है बताओ? 2 बेटा 1 लड़की। तो आप अपने बेटों को, मैया आप लोग बैठ जाओ आगे जो खड़े हो पी ले। आप अपने बेटों को भी शराब पिलाएंगे क्या? क्यों? भविष्य खराब हो जाएगा। जब शराब पीने से बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा तो जिन बच्चों के बाप शराब पीते हैं तो उन बच्चों का तो ऑलरेडी भविष्य खराब ही है। भाई जिन बच्चों को शराबी बाप मिला है तो उन बच्चों का तो भविष्य ऑलरेडी खराब है। इसलिए आप एक अच्छे पिता के नाते अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और गलत रास्ता त्याग दो। शराब की क्या ताकत के वो आपको हरा सके। अब आप में और शराब में एक युद्ध कर लो और देख लो कि जीत किसकी होती है। अपने मन को इतना कंट्रोल करो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, ताकतवर बनाओ कि आप शराब को पछाड़ सकें। मैं भी, आपकी उम्र कितनी है? 29 साल। देखिए आपकी ही उम्र का लगभग मैं आपसे कुछ वर्ष बड़ा हूँ। अब ये बताइए कि मैं शराब पीने लग जाऊँ तो ठीक रहेगा? फिर शराब, आपकी उम्र देखो 29 वर्ष की है, अभी आप बच्चे ही हैं ये मान लीजिए। आपका पूरा भविष्य पड़ा है, पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी आपकी, है ना। इसलिए कथा रोज़ सुना करो और कोशिश ये करो कि रोज़ आप कथाएं सुनो। यदि आप नित्य कथा से जुड़ जाएंगे तो गारंटी हमारी है कि शराब छूट जाएगी। कथा छोड़ देंगे तो फिर शराब हावी हो सकती है। तो आप रोज़ कथा सुनेंगे? गुरुजी अभी 10 दिन से सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है। तो आप नित्य सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और शराब को ऐसे दोस्तों की, ऐसे लोगों की संगति से बचो जो शराब पीते हैं। वो लोग दोस्त नहीं हैं जो आपको शराब पिलाएं, दोस्त हम हैं आपको, आपके, जो आपको गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते में लाना चाहते हैं। दोस्ती हम कर रहे हैं आपसे, ये दोस्ती होती है। अब इसीलिए सर वाराणसी से आए हैं यहाँ तक। बनारस रहते हैं? बताइए, इतनी पवित्र नगरी में आप रहते हैं और ब्राह्मण शरीर मिला है। आपके तो पूरे पुरखे नरक चले जाएंगे यदि आप गलत रास्ते पर चले गए तो। ब्राह्मणों की परम जिम्मेदारी है कि आप गलत रास्ता ना अपनाएं। आप ब्राह्मण पूज्य हैं। आज की कथा में हमने बताया कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, पर शराब पिएगा ब्राह्मण, मांस खाएगा ब्राह्मण, तो किसका मन होगा कि ऐसे शराबी ब्राह्मण का और मांसाहारी ब्राह्मण का कोई सम्मान करे। इसलिए समाज हमारी इज्जत करती है तो हम भी उस इज्जत को बनाए रखें अपने अच्छे कर्मों से। ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है, ठीक है। इसलिए पंडित जी आप शराब ना पीजिएगा, ठीक है। खुश रहिए। भगवान श्री कृष्ण का जो विवाह हुआ है वो किस पद्धति से हुआ है और इसका प्रमाण कहाँ पे लिखा है? भागवत जी में लिखा है, आप आएंगे मैं लिखा बता दूंगा आपको। जी, और मेरा ये प्रश्न भी है कि ओमकार में कौन कौन सा शब्द है? आ उ मा। लेकिन ये किन किन देवताओं का जो है चिन्ह है? ब्रह्मा विष्णु महेश। जी, ये कैसे? जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 हैं जी, ये तीनों का समावेश ओम में है जी, है ना। इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्रणव है ना अपना जी, इसलिए वेदों की पहली ध्वनि ओम ही है जी। तो समाये हम इसकी व्याख्या करेंगे तो बड़ी लंबी होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे समाये हैं, जी, है ना। एक पालन करता है, एक संहार करता है, एक उत्पत्ति करता है। जी। इन तीनों का समन्वय समावेश ओम में है। जी। आ उ मा 3 अक्षरों को जोड़ने से ओम बना है। जी। तो यही अब इस आ उ मा की मैं व्याख्या करूंगा तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश निकल आएंगे। जी गुरुजी, और जैसे लिखा है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ठीक है। और कई जगह भी लिखा है कि आदि गुरु शंकर पिता। तो भगवान शंकर या तो गुरु होंगे या तो भगवान श्री कृष्ण गुरु होंगे। इतनी बड़ी कंफ्यूजन लेके बैठे हैं आप। जी, मैं कंफ्यूजन नहीं, मैं तो मतलब पूछना है मेरे को, यही कंफ्यूजन में नहीं हूँ मैं। भगवान सभी को एक ही मानता हूँ, संस्कृत का छात्र हूँ, ऊपर से ब्राह्मण हूँ। चलिए ये बताइए कि शंकर जी बड़े हैं कि नारायण बड़े हैं? दोनों एक ही हैं गुरुजी। जब एक ही हैं, आप इस बात को मान रहे हैं जी, तो शंकर जी भी गुरु हो गए, कृष्ण भी गुरु हो गए, इसमें क्या आपत्ति है? जी भाई ये बताइए, ये अंगूठी है जी, ये कुंडल है जी, ये माला है, जी। कितने हो गए? 3। नाम भी 3 हो गए ना जी। पर तीनों में तत्व एक ही है। एक ही है जी। क्या है?
एक ही जो स्वर्ण होगा स्वर्ण है। स्वर्ण एक है जी। उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश नाम रूप तो तीन है, जी। पर तीनों में तत्व एक ही है, श्रीमन नारायण। जी। वह नारायण ही ब्रह्मा है, वह नारायण ही विष्णु है, वह नारायण ही शिव है। इसलिए शिव भी गुरु है, इसलिए राम भी गुरु है, इसलिए कृष्ण भी गुरु है और नारायण, क्योंकि ये तीनों के नाम ही अलग हैं। पर्यायवाची ना, पुष्प को हम सुमन भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, फूल भी कहते हैं, तो नाम ही तो बदल रहे हैं, वस्तु नहीं बदल रही है। शंकर कहने से बोध किसका हुआ? नारायण का। नारायण का। और नारायण कहने से बोध किसका हुआ? शंकर का। शंकर का। राम कहने, चाहे नारायण कहो, शंकर कहो, विष्णु कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, नरसिंह कहो, वामन कहो, धनवंतरी कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, मनमोहन कहो, मदन मुरारी कोटि है गुरुजी। फिर यही है। इसलिए शंकर जी भी गुरु हैं, राम जी भी गुरु हैं, कृष्ण भी गुरु हैं और भगवान नारायण तो हैं ही। इसलिए इनमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शंकर जी गुरु हैं तो कृष्ण बंदे जगत गुरु कैसे हो गया। भगवान तो भगवान है, एक रूप में वो शिव के रूप में है, एक रूप में राम के रूप में जी, है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। प्रभु विष्णु जी गुरु जी प्रणाम। खुश कि हम मतलब जितने भी जानकार हैं वो सभी जानते हैं कि 32 कोटि के देवी देवता हैं। 33 हाँ 33 कोटि के देवी देवता हैं, इसमें से 12 आदित्य, 11 रोड, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। परंतु मैंने जब ये जानने की कोशिश की कि कौन कौन है उसमें, तो मुझे देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती या हनुमान, ये ऐसे बहुत सारे देवी देवता जिन्हें हम पूछते हैं, उनके नाम मुझे नजर नहीं आए। तो क्या वो इस 33 कोटि के अंदर आते हैं या नहीं? अगर आते हैं तो कैसे आते हैं, अगर नहीं आते तो किस श्रेणी में आते हैं? चलिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, उत्तर भी सुनिए। सब लोग बैठ मैं अपनी जाइए। मैया के साथ आया हूँ। अच्छा, खुश ये आपको हमेशा यूट्यूब पे देख, इन्हीं के द्वारा मैं आपको जाना हूँ। खुश रहिए। मैया जी राधे राधे। सुनो, आपका उत्तर सुन लो। बेटा रुक जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब बैठ जाइए। देखो 33 करोड़ जो देवी देवता है ना, वो 33 करोड़ देवी देवता कौन है? देवी देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। भगवान कितने हैं? आपसे सवाल मेरा। मेरे हिसाब से तो ही एक कहता है विष्णु और कहता है शिव। दो नहीं है बेटा, ये एक ही है। हाँ वो आगे चल के वो एक ही है, वो तो मुझे पता। आगे नहीं, मूल में ही एक है। हाँ बोल रही है। गंगा की धारा, गंगा से निकलती है एक धारा, हरिद्वार में आके 7 हो जाती है, सप्त धारा, तो 7 होकर भी वो एक है। उसी प्रकार नारायण कहो, शिव कहो, एक है। तो भगवान एक है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब देवी देवता बहुत हैं, जैसे इंद्र कौन है? इंद्र आगे आप कहता है 8 वसु के अंदर सर। इंद्र हैं देवता। देवता, हाँ। अब ये आप ये चक्कर छोड़ दो। इंद्र हैं देवता। अग्नि कौन है? देवता है। वरुण कौन है? देवता है। ऐसे इंद्र जो हैं, इनकी जो देवताओं की गणना है, ये गिनती है, ये सब मिला दो। फिर नाग, नागों को भी हम देवता मानते हैं। किन्नर है ना, गंधर्व देवता, किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष है ना, वसु, ये सब अलग अलग है। सबकी जो संतानें हैं, सबका जो परिकर है, सबको टोटल जोड़ने से 33 करोड़ होता है। तो ये देवताओं की 33 करोड़ की जनसंख्या, जैसे भारत में आज हम लोगों की 135 करोड़ की आबादी है, ऐसे देवता टोटल होते हैं। जैसे जल देवता ही तो हैं। हमारी सारी नदियों को हम देवी मानते हैं, समुद्र को देवता मानते हैं, पीपल को देवता मानते हैं, वटवृक्ष को देवता मानते हैं। हिंदू सांप को दूध पिलाता है, सांप को देवता मानता है, आंवले के वृक्ष को देवता मानता है। ऐसे सबको जोड़ा जाए तो हम लोगों के यहाँ हुए पूरे 33 करोड़। हम प्रकृति के पुजारी है ना, हम लोग पहाड़ों की भी पूजा करते हैं। नहीं तो 33 करोड़ तो, परंतु कुछ बोलते 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार होते हैं। कोटि मतलब प्रकार भी होता है, कोटि का मतलब करोड़ भी होता है। तो आप प्रकार माने तो प्रकार भी ठीक है कि 33 प्रकार के। अब जैसे इंद्र प्रकार के अलग हो गए जो स्वर्ग में रहते हैं, नाग प्रकार के अलग जो नाग वांग है, सब वासुकी नाग है, कालिया नाग है, ये सब नाग हो गए। नागों की भी प्रजाति होती हैं, है ना। तो ये एक प्रजाति, यदि हम प्रकार कहें तो प्रकार हो गए। प्रकार भी जोड़ेंगे, सब टोटल 33 करोड़ ही आएगा। वो कान पकड़ो, कनपट्टी पकड़ो, ऐसे करो, एक ही बात। धन्यवाद। खुश रहिए। ये बेटी है पूजा जो मेरे साथ आई हुई है, नित्य रोज आपको मन से गुरु मान चुकी है और आपके वचनों में और में इतना विश्वास लगन करती है कि दिन रात मालाओं फेरती है और हर वक्त आपको ही गुरु के रूप में निहारती है। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल वगैरह ये नज़दीक नहीं झांकने देती, घर के अंदर प्रवेश नहीं होने देती। महाराज, मगर हम आपसे अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहते हैं। जब से मैंने सुध संभाली है उस समय से और आज तक के बीच में मुझे एक ही दुख होता है। मैं किसी से कितना ही चाहे प्रेम करूं, मगर हमसे संसार में नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलता है। पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर हो, चाहे पहाड़ के हो, चाहे यात्रा में हो, चाहे कहीं हो, व्यापार में हो, मगर 2 मिनट के लिए तो मित्र मानता है, मगर तीसरी घड़ी में तुरंत बैर से भी ज्यादा बैरी। मगर झगड़ा भी आज तक किसी से नहीं हुआ है, अपने आप आदमी फेर के दूर हो जाता है। हमें ऐसी क्या कमी है? और हमने कभी धन का मुख नहीं देखा, चाहे दिन रात मेहनत करते हैं, मगर भाई हमारे एक गांव के नाते से कहावत कहते हैं, चलिया रोटी मूड भरोसी, यानी ढकुआ 3 पतुआ, खा ले कमा ले, 1 रुपए जो नहीं सकता जिससे यात्रा कर सकें। 10-10 रुपए दिए मैंने बेटी को, कुछ पैसे इकट्ठे किए और मेरी बेटी पिछले सोमवार से महाराज। अभी प्रश्न आपका हो गया, उत्तर सुनो जी। ये बताओ, आप दुनिया वालों से प्रेम करते क्यों हैं? लगन लगाते क्यों? भगवान से क्यों नहीं लगाते? मैं तो ईश्वर से ही करता हूँ, उन्हीं की सेवा में रहता हूँ दिन रात। फिर आप कह रहे हैं लोग धोखा देते हैं आपको, तो दुनिया वालों से आप इतना जुड़ते ही क्यों हैं? प्रेम करते ही क्यों हैं दुनिया वालों से? दुनिया तो धोखा देने ही बैठी है ना। नहीं महाराज, मैं तो अपने प्रभु के बल भरोसे रहता हूँ, मगर मैं जैसे किसी को बोलता हूँ 2 मिनट बोलता है, 3 मिनट अपने आप मुख फेर के दूर हो जाता है। क्यों? हर वक्त बैर मानते हैं हमसे संसार में। आप उम्मीद रखते हैं, इसलिए आप उम्मीद मत रखो ना। आपको ये इच्छाएं हैं कि दुनिया हमसे हमारा एहसान माने, हमारी तरफ देखे। बस ये भाव रखो कि भगवान हमारी तरफ देखें, ये दुनिया हमारी तरफ भले ना दिखे, बस भगवान देखने लग जाएं, बस। और किसे दिखाना है? तो प्रभु जी मुझे क्या उपाय बताओ कुछ। और मैं अपनी बेटी के साथ आया हूँ, हम आपके चरणों को छूना चाहते हैं। पहला मेरी तमन्ना ये है, बहुत सारा पैसा खर्च करके 2 उठा के आपके तक आए, मुझे इसकी तो आज्ञा दे कि मैं आपके चरण छू सकूँ, पहली बात। दूसरी बात, हमें गुरु दीक्षा देने का समय दे दे ताकि हम आपसे एक गुरु दीक्षा लें। कल सुबह 9:30 बजे, ठीक है? खुश रहिए। इनको माइक दीजिए। गुरु जी 2 लॉकडाउन से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं,
इतना प्यार है कि मैं आपको बेटा मानती हूँ। आपकी 2 टाइम कथा सुनती हूँ, बिना सुने चैन नहीं आती। आपसे इतना प्यार हो गया कि अब हम 4 दिन से आए हुए, आपसे मेल नहीं हुआ। आज मेल हुआ है, सुबह चले जाएंगे हम, इसलिए माफ करना, जबरदस्ती माइक लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राधे राधे। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपकी कथा रोने वाली होती है तो खूब रोते हैं, हंसने वाली होती है तो खूब हंसते हैं, नाचने वाली होती है तो खूब नाचते हैं। देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी, हमारी जो है आपकी कथा सुनने से ज़िंदगी बहुत बदल गई है, लेकिन हमारा बेटा जो है शराब पीता है। जब बेटे से प्रश्न किया, बेटा यही कहता है कि गुरुजी, हमारे जो है 3 बच्चे हैं, मैं जो है उन्हें शराब क्यों पिलाऊंगा, मेरा भविष्य मेरे बच्चों का खराब हो जाएगा। इसका गुरुजी ने यही समझाया कि जिसका पिता शराब पीता हो तो ऑलरेडी पहले से ही उन बच्चों का भविष्य खराब है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बच्चे हमारे जिस माहौल में जैसे रहते हैं और उनका जो रहन सहन होता है, बच्चे वही सीखते हैं। तो आज के माता पिता को चाहिए कि हम जो है शराब ना पिएं, अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें और कुछ अच्छा माहौल तैयार करें, जिससे कि हमारे बच्चे भी अच्छे माहौल में पले बढ़े और उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपने इस वीडियो से जो भी ज्ञान प्राप्त किया हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।